अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंटीसेप्टिक स्लैश डिसइंफेक्टेंट बनाने जा रहे हैं CDC रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंगली। तो इस एंटीसेप्टिक स्लैश डिसइंफेक्टेंट को बनाने के लिए दो मेन इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए वो इजीली हर किसी के घर में अवेलेबल होते हैं। नंबर 1 डेटॉल, नंबर 2 जो आपका लॉन्ड्री के अंदर यूज़ होता है ब्लीच वो। तो पहला डिसइंफेक्टेंट स्लैश एंटीसेप्टिक को बनाने के लिए हम अगर पानी जो है 1 लीटर ले रहे हैं तो उसके अंदर डेटॉल जो है 25 ml के अराउंड डालेंगे। और अगर हम क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहें तो हम इसी तरह पानी को 2 लीटर ले लेंगे और उसके अंदर डेटॉल जो है वो 50 ml के करीब डालेंगे। अब मेरे पास ये बॉटल जो थी डेटॉल की उसके अंदर टोटल ही 50 ml था, तो मैंने उसका हाफ़ जो है अपने 1 लीटर के अंदर डाल लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से शेक करेंगे, मिक्स करेंगे और ये लीजिए आपका पहला डिसइंफेक्टेंट स्लैश एंटीसेप्टिक तैयार। इस सोल्यूशन को आप हार्ड सरफेसेस पे तो यूज़ कर ही सकते हैं। आप इसको जो सॉफ्ट सरफेसेस हैं, फॉर एग्जांपल आपकी स्किन हो गई, आपके कपड़े हो गए, उन पर भी आप यूज़ कर सकेंगे। तो मेरे पास वैसे ये 2 ग्लास क्लीनर की बोतल थी और ये स्प्रे वाली थी, तो इसके अंदर अगर मैं इस सोल्यूशन डालती हूँ तो मेरे लिए हैंडी हो जाता है। ये इजीली वैसे मार्केट में अवेलेबल होती हैं, अगर घर में आपके नहीं भी हों तो आप लोग परचेज़ इजीली कर सकते हैं बाहर से। क्या है कि आप अगर सोल्यूशन इसमें डालते हैं तो आप इसको इजीली जो है वो स्प्रे कर सकेंगे, जगहों को डिसइंफेक्ट कर सकेंगे और इसको एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज़ कर सकेंगे। यहाँ पर अब हम दूसरा डिसइंफेक्टेंट तैयार करने जा रहे हैं। ये हम डेटॉल से नहीं बल्कि ब्लीच से करेंगे, जिसके अंदर हाइपोक्लोराइट होता है। अब ये बॉटल जो मेरे पास थी, ये मेरे पास ऑलमोस्ट 1 लीटर की बॉटल थी। अब 1 लीटर के अंदर हमने सोडियम हाइपोक्लोराइट यानी जो ब्लीच है वो 4 टीस्पून डालना है। और अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहें यानी 2 लीटर तो उसके अंदर आप जो है 8 टीस्पून डालेंगे। और अगर आप गैलन करना चाहें तो अकॉर्डिंगली आप जो है उसके अंदर ब्लीच डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप ये ख्याल रखेंगे कि जो ब्लीच है उसको, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और प्रोन टू एलर्जी है तो आप ग्लव्स जो डिस्पोजेबल होते हैं वो पहन के यूज़ करेंगे। और जिस कमरे के अंदर आप जो है ये काम कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड होगा। दूसरी ये बात कि जो आप ये सोडियम हाइपोक्लोराइट का सोल्यूशन है यानी ये जो आपका लॉन्ड्री ब्लीच है, इसको आप पानी के अलावा किसी और क्लींजर के अंदर या किसी और सोल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने 1 लीटर के अंदर ऑलमोस्ट 4 टीस्पून जो है आपके सोडियम हाइपोक्लोराइट के वो डाल रही हूँ। इनको भी डालने के बाद आप इसको, जैसा पहला डिसइंफेक्टेंट स्लैश एंटीसेप्टिक आपने डेटॉल वाला मिक्स किया था, आप इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद स्प्रे बॉटल के अंदर सेव करके रख लेंगे। तो यूँ आपका जो लॉन्ड्री ब्लीच से डिसइंफेक्टेंट जो है वो तैयार हो जाता है। अच्छा, ये डिसइंफेक्टेंट जो है ये आप सॉफ्ट सरफेसेस पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसको आप कोशिश करिएगा जो आपके हार्ड सरफेसेस हैं, आपके जो डोर नॉब्स होते हैं, फ्रीक्वेंटली टच सरफेसेस होते हैं, लेकिन हार्ड वाली जैसे टेबल हो गया, जैसे काउंटर हो गया, वहीं पर ही आप इसको यूज़ करेंगे। यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप जगह को क्लीन करेंगे अच्छे से और क्लीन करने के बाद उस जगह को अच्छे से डिसइंफेक्ट कर सकेंगे। और डिसइंफेक्ट आप डेटॉल वाले सोल्यूशन से भी कर सकते हैं और ये ब्लीच वाले से भी। डेटॉल वाले जो सोल्यूशन है उसको आप एंटीसेप्टिक के तौर पर भी यूज़ कर सकेंगे, लेकिन जो आपका ब्लीच वाला सोल्यूशन है उसको सिर्फ डिसइंफेक्टेंट के तौर पर ही यूज़ करेंगे। अच्छा, जब आप इनको स्प्रे करेंगे कहीं पर भी तो मिनिमम 30 सेकेंड टू 1 मिनट वहाँ पर आप इसको छोड़ देंगे, तभी ये प्रॉपर्ली काम कर पाएगा। तो यहाँ हमारे दोनों एंटीसेप्टिक स्लैश डिसइंफेक्टेंट तैयार हैं। घर में तैयार करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए।